फूल के छू लेने भर से वह राजकुमारी मृत्यु को प्राप्त हुई। क्या वह इतनी कोमल थी? मैं बात कर रही हूँ राजा दशरथ की माता की। नमस्कार, मैं हूँ एकता पाठक और मेरे पॉडकास्ट अकथित रामायण के एक और नए एपिसोड में मैं आपका प्रेम से हार्दिक स्वागत करती हूँ। अत्यंत शक्तिशाली महर्षि तृणबिंदु एक बार घोर तपस्या में लीन हो गए, जिससे देवराज इंद्र को यह भय लगने लगा कि कहीं महर्षि इंद्रासन की इच्छा से तो तपस्या नहीं कर रहे। यह जानकर उन्होंने हरिणी नाम की एक अप्सरा को महर्षि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। देवेंद्र की आज्ञा पाकर उस अप्सरा हरिणी ने महर्षि तृणबिंदु की तपस्या में अवरोध उत्पन्न किया, जिससे क्रोधित होकर उन महर्षि ने अप्सरा को श्राप दे दिया, जाओ जाकर मानुषी हो जाओ। यह सुनकर वह अप्सरा बहुत दुखी हुई, अतः रोते हुए उन महर्षि से कहने लगी कि मेरी जैसी स्वर्ग की अप्सरा के लिए धरती पर मनुष्य का अवतार धारण करना भी नर्क की सजा से कम नहीं है। आप कृपा कर मेरे श्राप का निवारण करें। इससे महर्षि तृणबिंदु को उस पर दया आ गई। अतः वह बोले कि देवराज इंद्र की नगरी अमरावती के पुष्पों को छू लेने से तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। वही अप्सरा विदर्भ देश की राजकुमारी इंदुमती के रूप में उत्पन्न हुई, और जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो उसके भाई विदर्भराज भोज ने उसका स्वयंवर आयोजित किया, और उस स्वयंवर में इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार अज को बुलाने की इच्छा से उन्होंने राजा रघु के पास संदेश भेजा। कुमार अज उन प्रसिद्ध एवं धर्मात्मा राजा रघु के पुत्र थे, जिनके नाम से वह कुल रघुकुल कहलाया। राजा रघु ने विदर्भ देश के साथ संबंध जोड़ना उचित समझा और सेना सहित कुमार अज को राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर में भेज दिया। मार्ग में चलते हुए कुमार ने नर्मदा नदी के तट पर अपनी सेना का पड़ाव डाला। तब अचानक नदी के जल से एक जंगली हाथी निकला। सेना के हाथी उस जंगली हाथी के शरीर की गंध को सहन न कर पाते हुए इधर उधर भागने लगे। कुमार अज की सेना का समस्त शिविर उस जंगली हाथी के आने से व्याकुल हो उठा। एक राजा को जंगली हाथी नहीं मारना चाहिए। यह जानकर कुमार अज ने उस हाथी को केवल दूर भगाने की इच्छा से धनुष को जरा सा खींचकर उस पर बाण छोड़ा, और उस बाण के लगते ही उस हाथी ने शरीर त्याग दिया और प्रकाशमान मनोहर आकृति प्राप्त की, और कहा कि एक बार मेरे अहंकार के कारण महर्षि मतंग ने मुझे श्राप दिया था, जिससे मैं हाथी हो गया। वास्तव में मैं गंधर्वों के राजा प्रियदर्शन का पुत्र प्रियंवद हूँ। मेरे हाथ पैर जोड़कर उनसे प्रार्थना करने पर महर्षि मतंग ने मेरे श्राप का निवारण करते हुए मुझे बताया कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न कुमार अज जब अपने बाण से तुम्हारा मस्तक भेदेंगे, तब तुम अपने शरीर को दोबारा प्राप्त कर पाओगे। मैं बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। सौभाग्य से आज आपने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। इस उपकार के बदले उसने कुमार अज को अपना सम्मोहन नाम का गंधर्व अस्त्र प्रदान किया। उससे शत्रु के प्राण भी नहीं निकलते थे और शत्रु के मूर्छित हो जाने से अनायास विजय लाभ भी होता था। इसके उपरांत अज ने विदर्भ देश की ओर प्रस्थान किया। वहां पर विदर्भराज ने कुमार अज का खूब आनंदित होकर स्वागत किया। कुमार अज की कांति इतनी मनोहर थी कि सब राजा कामदेव के समान सुंदर कुमार अज को देखकर राजकुमारी इंदुमती के विषय में निराश हो गए। तब पालकी में बैठकर सुंदर राजकुमारी इंदुमती अपनी सखी सुनंदा के साथ स्वयंवर स्थल पर जा पहुंची।
सुगंधा ने एक एक करके सब बड़े बड़े राजाओं का वर्णन किया, परंतु राजकुमारी इंदुमती को उनमें से एक भी राजा न भाया। पर जब वह कुमार अज के सामने पहुंची, इंदुमती ने कुमार अज के गले में वरमाला डाल दी। राजा भोज ने विवाह कार्य संपन्न होते ही अपनी बहन इंदुमती को कुमार अज के साथ विदा किया। उधर दूसरी ओर पराजित हुए ईर्षित राजा कुमार अज का मार्ग रोक कर खड़े थे। वहाँ पर घमासान युद्ध हुआ और अंत में कुमार अज ने प्रियंवद से प्राप्त किया हुआ गंधर्व अस्त्र का प्रयोग कर समस्त सेना एवं राजाओं को मूर्छित किया। नववधू इंदुमती को लेकर कुमार अज राजधानी अयोध्या पहुंचे। तब तक राजा रघु सारा वृतांत जान चुके थे। तब विजयी एवं भार्या युक्त पुत्र अज को राज्यभार देकर वे स्वयं शांति मार्ग पर उत्सुक हो गए। शासन करते हुए कुछ वर्षों के उपरांत महारानी इंदुमती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने दशरथ रखा। एक दिन महाराजा अज अपनी महारानी इंदुमती के साथ नगर के उपवन में विहार कर रहे थे कि आकाश मार्ग से गुजरते हुए नारद जी की वीणा पर से स्वर्ग के पुष्पों से बनी फूल माला वायु ने गिरा दी, जो कि महारानी इंदुमती पर आकर गिरी। उसके गिरते ही इंदुमती के साथ साथ राजा अज भी बेहोश होकर गिर गए। सेवकों की चेष्टा से महाराज अज की मूर्छा तो जाती रही, परंतु महारानी इंदुमती ना जी सकी। स्वर्ग के पुष्पों का स्पर्श पाते ही अप्सरा हरिणी अपने श्राप से मुक्त होकर देह त्याग चुकी थी। निष्प्राण इंदुमती को अपनी गोद में उठाकर महाराज अज विलाप करते रहे। पुत्र दशरथ के बालक होने के कारण उन्होंने इंदुमती के चित्रों एवं स्वप्न में हुए क्षण भर के मिलन एवं आनंद से ही किसी प्रकार 8 वर्ष बिता दिए। वे तब भी इंदुमती के वियोग में तड़पते थे। अनंतर राजा अज ने कवचधारी दशरथ को शास्त्रानुसार प्रजा का पालन करने का आदेश दिया। अतः रोग से व्याप्त अपनी देह को गंगा सरयू नदी के संगम में त्याग दिया और स्वर्ग में इंदुमती के साथ विहार करने लगे। तो जी ये थी श्री रामचंद्र जी के दादा और दादी की प्रेम कहानी। अगले बुधवार ऐसा ही एक अकथित प्रसंग लेकर मैं आपसे मिलने फिर आऊंगी। तब तक के लिए जय सिया राम।